एग्जाम्पल्स हैं। अलग लिखें तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, और अगर मैं वो लिखूं जो मैंने वहां पे लिखा है तो यहाँ पे देखो क्या होगा। एग्जाम्पल, माई सन लिव्स इन थर्ड पर्सन, ही है, और ही के साथ में पजेसिव केस में क्या आ जाता है, पजेसिव मतलब अधिकार सूचक। तो कल थोड़ा सा हमने पढ़ा टेंसेस के बारे में, ठीक है। उसमें हमने एक बात की वर्ब की। मैंने कल बताया था कि वर्ब एक अच्छा खासा चैप्टर है, वास्ट सा है, बड़ा, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, हेल्पिंग और मेन वर्ब। कुछ कैटेगरी हमने बांटी थी, इसमें हमने लिया प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जब भी किसी को ना समझ में आए तो बता देना। इंडेफिनिट सभी में चलेगा, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सारे में हो जाएगा ऐसे। कल हमने एक चीज की थी, उसमें थोड़ा सा पूरा कर दो। हमने क्या किया, जो चीज पूरी हो गई थी उसको हमने क्या कहा था, परफेक्ट। और कॉन्टिन्यूअस से क्या पता चलता है भाई कि वो चल रहा है, यानी कंप्लीट है, वो चल रहा है ना, अधूरा है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इम्परफेक्ट, जो अभी तक पूरा हुआ ही नहीं है। कई बार आपको इम्परफेक्ट भी दिखाई देगा, तो अगर इम्परफेक्ट दिखाई दे जाता है तो आप समझो कि वो आईएनजी वाली फॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है जी। यहां से हम समझे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और कल अच्छी खासी तरीके से दोनों के बारे में बता दिया गया, ठीक है। सिमिलरली पास्ट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस इम्परफेक्ट या इम्परफेक्ट, हाँ, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमारे जीवन में जो यूज होता है वो ना के बराबर होता है। तो इस पर हम ज़्यादा समय भी नहीं खोएंगे, एक दो एग्जांपल्स देख लेंगे। आज हमारा जो टारगेट है बच्चों, वो एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स, कल हमने जितनी भी बात की हेल्पिंग वर्ब के बारे में, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो डू डज। एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, वर्ब की अब तक 3 फॉर्म देखी है। किसी किसी किताब में ये वाली फॉर्म को 4th फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा गया है, और आगे भी लेके गए हैं वो यहां तक, ठीक है। तो कई किताबों में V5 का यानी 5th फॉर्म ऑफ वर्ब भी उन्होंने एक्सप्लेन उसे किया है अपने तरीके से। बाकी जो मेन है वो क्या है, 3 तक ही है। 4th को हमने क्या लिख लिया, आईएनजी वाली फॉर्म, यानी अगर मैं कहीं आप लिखा हुआ देखते हो V4, तो आप कह सकते हो कि आईएनजी वाली है, और V5 देखते हो तो ये सिंगुलर की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। कई इसे शॉर्ट फॉर्म में V3 V2 बोल देते हैं, लेकिन कई जो ग्रामर पढ़ाते हैं उन्होंने इस पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया कि V4 क्या होता है भाई, इसे ऐसे बोलो 4th फॉर्म ऑफ वर्ब, 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब। कई इसे V3 V2 ही बोलते हैं। मैंने कल एक ही सेंटेंस यूज किया था, सबका अपना अपना तरीका है। हमें भी अपने तरीके डेवलप करने हैं, और वो वाले तरीके जिससे कि हमें समझ आए। डू डज और कॉन्टिन्यूअस में सबको पता है इज एम आर, और अगर हम ब्लू से लिख लेंगे तो ठीक होगा, इज एम और आर। परफेक्ट में हैज हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन। पहचान हमने कल की थी,
पहचान हमने की थी, और किसके सहारे की थी कल पहचान? मेन वर्ब के सहारे। मैंने कल कन्वर्स एक जिक्र किया कन्वर्स का। हम अब तक पढ़ते आए हैं हेल्पिंग वर्ब के सहारे पहचान, आपके ऊपर डिपेंड करती है चीजें। कल हमने किसके सहारे पहचान की? मेन वर्ब के सहारे कर ली, ये भी आपके ऊपर ही निर्भर करती है। चीजें कई तरीके से कई बार हो सकती हैं, आपको जैसे ठीक लगे वैसे। लेकिन आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि आज हम नाम के द्वारा पहचानेंगे। जेनेटिक ने कभी भी नाम को प्रोत्साहन नहीं दिया। हमने हमेशा क्या यूज किया है कि हम इनके प्रयोग करें। प्रैक्टिकली हमें क्या जरूरत पड़ेगी? प्रयोग की पड़ेगी। लेकिन आज हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि हम सारे के सारी चीज को पैरेलल लेवल पर लेकर के चलेंगे। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में आ जाते हैं। मैं नाम नहीं डाल रहा, अंडरस्टूड है। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट क्या हो? सेकंड फॉर्म के बारे में, यानी कि पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? डिड। ठीक है जी, वोज वर, हैज हैव यानी हैड, और ये हैड भी। इट विल बिकम सो सिंपल, देखना बहुत ही धीरे धीरे सिंपल। फ्यूचर, फ्यूचर विल शैल, विल एंड विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, और विल हैव बीन, राइट। अगर आप सारे में देखो तो ये यहां पर अगर मैं मेन वर्ब को लिखने की कोशिश करूं तो डू डज और विल शैल के साथ में क्या फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। और ये जो है क्या लेके आएगा? सेकंड। ठीक है, यानी अगर हम अलग अलग लिखें तो देखो यहां पे फर्स्ट हो जाएगी। और अगर मैं वो लिखूं जो मैंने वहां पे लिखा है तो यहां पे देखो क्या होगा? सबसे पहले वी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, या ऐसे ये वाला यूज होगा? होगा क्या? नहीं होगा। अगर हम इसमें बात करें तो ये V4 वाला हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ, और ये सारा का सारा किस में जाएगा? इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि ING वाली फॉर्म है। बात समझ में आ रही है? अगर नहीं V4 से या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब से नहीं समझ पा रहे हो तो ING वाला वैसे वहां से समझ लो थोड़ा सा। उसके बाद में हैज हैव को अगर हम देखें थर्ड फॉर्म लगती है इसमें सारे में, सारे में, यानी कि कार्य हो चुका है या हो चुका था या हो चुका होगा। मैंने अभी अभी क्या बताया यहाँ पे? इसका मतलब बहुत कम लेवल पे यूज होता है, और ये ऐसे सेंटेंस बनते हैं वो 5 बजे तक कार्य करता रहेगा। ये प्रैक्टिकली भी थोड़ा सा हमें अजीब सा लगता है। बस ऐसे तो हम कहते हैं वो 5 बजे कार्य कर रहा होगा, लेकिन ऐसा हम अपनी भाषा में भी कम यूज करते हैं कि वो 3 साल तक ड्राइविंग करता रहेगा। थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है, तो इसीलिए इसको ले लेंगे, लेकिन बहुत ही कम। और हैज बीन हैव बीन में आपको सबको पता है, फोर्थ फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे भी फोर्थ फॉर्म ही लगेगी क्योंकि कार्य प्रगति पर है। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ये वाली जो तुमने देखा ये अपने आप ही क्या होती है बच्चों? सेकंड फॉर्म होती है। तो पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वैसे इज हमारे का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉज वर ही होता है। ठीक है जी। एक और चीज यहां पे जो मैं कल की अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। कई हेल्पिंग वर्ब्स में आप देखते हो कि 2 शब्द हैं, कल बताया गया था। अगर ये कल हमने कर लिए थे, है ना? यहां पे हम क्या देखते हैं? ये जो वोज है कई बच्चों के लिए खतरनाक साबित होता है इसकी वजह से। ठीक है, तो कई बच्चे इसमें आई के साथ वर यूज कर देते हैं और उसका ड्रामेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि आई वर्क से भी सेंटेंसेस बनते हैं लेकिन उनके सेंसेस अलग होते हैं। तो आई और सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? वोज ही यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ वर। बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सबको पता है इधर वाला पार्ट, आई भी ये वाला, है ना? बाकी सब विल बी। इतनी सी ही कहानी है। कल हमने असर्टिव और इंटरोगेटिव के बारे में जाना। असर्टिव मतलब जो असर्ट करे, या तो यस या नो, और इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन क्या से, जिसका आंसर ही आएगा यस या नो, और जो फिर फर्दर कोई क्वेश्चन हो सकता है जिसका एक निश्चित आंसर आएगा कि वो एक पॉइंट टू द टारगेट होगा। यहां तक हम करने के बाद में हमारा जो मुद्दा है, हमने अभी भी क्या किया? एग्जाम्पल्स। यहां पे लिखा है एग्जाम्पल्स। हमारा मुद्दा होगा एग्जाम्पल्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करेंगे। कल एक बात मैंने कही थी यहाँ पे, हम जो बोलते हैं, ठीक है, जो
रीड करते हैं और जो वो सेंटेंसेस की भाषा में ही, यानी कि सेंटेंस के रूप में ही हम बोलते हैं, सुनते हैं और पढ़ते हैं, उनको पहचानना। और एक और बात कही गई थी टाइमिंग के बारे में। आता सब पे सब कुछ है, लेकिन जो टाइम पे उसे यूज कर देता है वो आगे निकल जाता है, और जो टाइम पे यूज नहीं कर पाता है वो रह जाता है। मैंने कुछ चीज़ें मोबाइल में ही सेव की हैं, क्योंकि लिखने का इतना टाइम नहीं था। कुछ पास्ट का पड़ा हुआ था, वो सारा ला के हमने उसे किया है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट कर दूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव, ये और ये, इन दोनों के अगर हम पॉजिटिव को देखें तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब विल डिपेंड ऑन द टेंस, कि वो कौन से टेंस में हम यूज कर रहे हैं। बात समझ में आई है? तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ रहा हूं और आप देखना कि हम ये वाली चीजें अपनी लाइफ में यूज करते हैं या नहीं। और थोड़ा सा हम हल्का सा तेज चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब एग्जाम्पल आने वाला। पहला, माई सन लिव्स इन लंदन। अपने मन में बना लो, आपको क्या पकड़ना है? आपको पकड़ना है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आपने देखा इन 12-15 वर्ड जो भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, इनमें से तो कुछ नहीं है, ना इज एम आर आया, ना विल हैव आया, ना शैल हैव आया। माई सन लिव्स इन लंदन, और ये लिव जो है वो हम बचपन से पढ़ते आते हैं। लिव का मतलब होता है रहना, यानी क्या लगा हुआ है? एस, यानी ये हुआ V5। और आप सबको पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। इसमें मैं बिफोर गोइंग टू द एग्जांपल्स, इससे पहले हम एक चीज कर लेते हैं, लास्ट के वर्ड्स। ये मेरे लिए, मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि हम जैसे हमने कहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, कंट्री से, तो हमारे बाद के जो शब्द है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ता है, रहा है, चुका है, लिया है, दिया है, काम खत्म। रहा है ये उसमें आएगा जो कुछ ड्यूरेशन से काम चल रहा है। या था या आ या इस तरीके का साउंड बनता है। रहा था, चुका था, लिया था, हैड बीन, रहा था। विल शैल गागी का साउंड बनेगा, रहा होगा, रही होगी, चुका होगा, और ये करते रहेंगे, जाते रहेंगे, खाते रहेंगे, कुछ इस तरीके का साउंड आएगा। ठीक है, तो साउंड से हम क्या क्या चेक करते हैं? जो हमारा हिंदी में सेंटेंस है उससे हम टेंस चेक कर लेते हैं कि ये इस तरीके के हैं। माई सन लिव्स इन लंदन, शी प्लेज बास्केटबॉल। समझते चलो आप। पहला एग्जाम्पल, माई सन लिव्स इन लंदन, ठीक है। दूसरा, शी प्लेज बास्केटबॉल। आप ड्रामेटिकली देखेंगे कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें बहुत आसानी से सोल्व की जा सकती हैं, लेकिन वो अब तक नहीं हुई। ही कैचेज द ट्रेन एवरी मॉर्निंग, क्योंकि वो ऑफिस जाता है। ही कैचेज द ट्रेन एवरी मॉर्निंग। जैसे कि आप अपने क्लासमेट्स को देखते होंगे, आप तो स्कूल आते हो लेकिन वो खड़े रहते हैं, बाहर जाते हैं वो स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वे क्या करते हैं? कैच करते हैं किसको? बस को। और हर सुबह करते हैं, हर सुबह में वो उठते हैं और बस को पकड़ने के लिए कहां पे जाते हैं? बस स्टेशन पे, जो स्टॉप होता है। नंबर 4। नंबर 4 है माइकल डजंट वर्क। माइकल सिंगुलर है और वो कार्य नहीं करता है। डज नॉट वर्क। वर्क जो है, आप थोड़ा सा ना नाउन और वर्ब में ना थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करने की कोशिश करें। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड होता है, नेमिंग का मतलब जिसका नाम होता है सिर्फ। बात समझ में आई है? नाउन होता है नेमिंग वर्ड, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, ऐसे ही हर चीज का नाम होता है। तो वर्क का मतलब है बेटा काम। लेकिन वर्क एक ऐसा शब्द है जो नाउन का भी काम करता है और वर्ब का भी काम करता है। यानी वर्क का मतलब काम हुआ और काम करना भी हुआ। इफ यू आर यूजिंग इट एज ए नाउन, तो आपको यहां पे डू लगाना पड़ेगा। डू का मतलब करना होता है। मैं कार्य करता हूं, आई डू माई वर्क। बात समझ में आई? लेकिन मैं कार्य करता हूं, आई वर्क।
तो यहां पे आपको अंतर स्पष्ट करना पड़ेगा कि नाउन और प्रोनाउन को आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, नाउन प्रोनाउन और वर्ब वगैरह को। यहां पे हम क्या देखते हैं, माइकल डज नॉट वर्क, तो ये क्या है, देखो डज है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब जरूर आएगी, हेल्पिंग तभी तो हुई है, तो इसका मतलब क्या है, मेन वर्ब है। एक और सेंटेंस यहीं पे लिखता हूं, माइकल डज नॉट डू वर्क, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, डज ये है मेन वर्ब, और ये है आपका, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये काम का नाम आ गया, नेमिंग वर्ड। बात समझ में आई है? तो ये वाली चीजें हम कई बार देखते हैं। देखिए एडवाइज एक वर्ड है, एडवाइज, उसकी तो स्पेलिंग में एक एडवाइस बेटा ये होता है, दोनों में अंतर, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं वो पढ़ाए जाएंगे। ये होता है सलाह, और ये होता है सलाह देना, दोनों में अंतर। ऊपर वाले में गिव लगाना पड़ेगा अगर हमें सेंटेंस बनाना है, तो नीचे वाले में नहीं है जरूरत, क्योंकि वो अपने आप ही वर्ब है, मेन वर्ब है। पहचान सी वाला और ये एस वाला, ठीक है। तो ये चीजें हम प्रैक्टिस के सहारे कर सकते हैं। मेरी ये ट्राई है कि हम गांव के लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स करें। माई सन लिव्स इन लंदन, जब इसे पढ़ते हो आप तो अपने आप ही ये ऑटोमेटिक लर्निंग शुरू हो जाती है। शी प्लेज बास्केटबॉल, कौन नहीं खेलता भाई, मैं खेलता हूं, मेरे फ्रेंड खेलते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल नहीं खेलते होंगे लेकिन कोई ना कोई तो गेम खेलते ही हैं। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमारे रोजमर्रा की लाइफ में हमारे काम आते ही हैं। और मैंने जैसे कहा टाइमिंग, तो ये चीजें जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक आएंगे भी नहीं। अगला है, माई फादर डज नॉट स्पीक गुड इंग्लिश। माई फादर डज नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, क्या मतलब बना, मेरे जो पिता हैं वो अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, सकते हैं नहीं, बोलते हैं, ठीक है। मेरे फादर डज नॉट स्पीक, यानी माई फादर डज नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, यानी मेरे पिता अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, हाँ ये थोड़ा सा हम कर सकते, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल। चलो जी, एक चीज यहां पे हम नहीं सीख जाएंगे, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल। अब आपने देखा यहां से समझ में आ गया, आ गया समझ में। लेकिन एक और चीज है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, आप दो वर्ब को आपने रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोड़ने के काम आता है। यानी दो वर्ब को इन्फिनेटिव जब हम पढ़ेंगे, इन्फिनेटिव जब हम पढ़ेंगे ग्रामर में, तो ये आएगा और इसके बारे में एक ब्रॉड सा वीडियो बनाया जाएगा, एक सेशन लेंगे। तो यहां पे अभी के लिए क्या देखना है, टू से हम दो वर्ब्स को जोड़ सकते हैं। यानी वो पसंद करता है, लाइक मतलब पसंद करना, लव मतलब और ज्यादा पसंद करना, यानी ही लव्स टू प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलना बहुत ज्यादा पसंद करता है। अब ये थोड़ा सा, डज ही गो टू स्कूल, देखो सिंपल सी सेंटेंस है जो कि हम बनवाते भी हैं, डज ही गो टू स्कूल, क्या मतलब बना समर, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। हमें जब प्रैक्टिस करते हैं तो यहां से हम स्कूल को निकाल देते हैं और यहां पे हम बहुत सारी जगह लगा देते हैं, जैसे ऑफिस, फील्ड, मेरठ, विलेज, मार्केट, सिटी। बात समझ में आई? हमें जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है उतना ही हम किस पे फोकस करेंगे, डज ही गो टू पे, क्योंकि ये तो इट विल रिमेन सेम, लेकिन जाने का जो जगह है वो बदल जाती है, ठीक है। डज ही गो टू टेम्पल, ये बदल जाता है, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस का रूप होगा। अभी तो सिर्फ एग्जांपल्स हैं कि हम कितने सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, शी राइट्स एन ईमेल टू हर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज आई है जो कि हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। शी राइट्स, मैं यहां पे लिख देता हूं फिर रब करते हैं, शी राइट्स, यहां से क्या पता चलता है समर भाई, पांचवा फॉर्म है, ऐसा लगा हुआ, शी राइट्स एन
ईमेल टू हर बेस्ट फ्रेंड। अब देखते हैं चीजें। वो अपने पक्के मित्र को एक ईमेल लिखती है। सबसे पहले तो आप इसे देखो, टू को, क्योंकि टू अभी हमने जिक्र किया है, टू का जिक्र किया है हमने अभी। टू का जिक्र क्यों हुआ है? वहां पे हुआ था कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर यहां पे हम देखें, ये क्या हो रहा है भाई लाइट में? कुछ एमसी वगैरह में हो सकती है दिक्कत है। मैंने अभी भी कहा है कि दो वर्ब को जोड़ने के काम आएगा, लेकिन आपने देखा यहां पे तो ये वर्ब है ही नहीं। ठीक है, तो आप अभी के लिए ये प्रपोजिशन है राइट, जिसको हम लिखते हैं, उससे पहले हम टू का यूज करेंगे। आई रोट एन एप्लीकेशन टू, और जिसको लिखी है वो टू माई प्रिंसिपल, ठीक है, टू माई टीचर। बात समझ आएंगे? राइट जब आप करोगे लिखना वाला शब्द, तो आप जिसको लिख रहे हो उसके लिए आप उससे पहले आप क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। ये एरर्स में आएगा, यानी आपको गलती को सुधारना है, गलती को पकड़ना है। बात समझ आई? करें आगे? चलो जी। नेक्स्ट है, ही थिंक्स ही इज वेरी हैंडसम। देखो, ही थिंक्स ही इज वेरी, आप क्या देखते हो यहां पे? मैं यहां पे अभी के लिए आपके लिए लगा देता हूं दैट। ठीक है, दैट को हमने इनडायरेक्ट में पढ़ा है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के काम आता है, यानी दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम दैट आता है। और यहां पर भी हमने देखा कि दो सेंटेंसेस हैं। पहला ही थिंक्स, पांचवा ये बिल्कुल सिंपल है। क्या सोचता है? कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, सुंदर है। ठीक है, तो यहां से क्या पकड़ में आया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और इस तरीके से सेंटेंस में हम क्या जोड़ सकते हैं? दैट से हम जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल। इट यूजुअली रेन्स एवरी डे। इट यूजुअली रेन्स एवरी डे। तो हम एग्जाम्पल्स के सहारे एक और चीज सीख गए। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो इसका सब्जेक्ट इट आया, इट आया, और आपने देखा कि रेन तो होती है बारिश। क्या होती है? बारिश। और एस लगा हुआ है, और ये बारिश तो है नहीं, तो नाउन है, नाम है। तो इसका मतलब ये वर्ब भी है, तभी तो ये क्या लगा है? एस लगा। एस क्यों लगेगा? वर्ब में ही लगता है एस। तो इसका मतलब रेन का मतलब क्या होता है? बारिश होना भी होता है, बारिश होना। अब आप एक मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि इट है तो इसका इस होता है, लेकिन यहां पर हम इस बात को निश्चित करके चलेंगे कि जब हम रेन का सेंटेंस बनाएंगे और रेन को एक मेन वर्ब के लिए यूज करेंगे, तो वहां पर सब्जेक्ट का काम करेगा इट। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने बना दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसका मतलब क्या होता है? इट यूजुअली रेन्स एवरी डे। यहां पर सामान्यतः रूप में रोजाना बारिश होती है, यानी जब हम इसको पास्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा रेन। ठीक है,
और जब हम इसको फ्यूचर करेंगे तो हो जाएगा विल रेन। इतनी बात क्लियर हो गई है? यानी रेन एक वर्ब के रूप में प्रयुक्त होगा, वो इसी तरीके से यूज होगा। इतनी बात क्लियर है? एक और चीज, इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन। जब किचन की बात आई है तो डिलीशियस से समझ गए होंगे। एडवर्टाइजमेंट में आपने बहुत बार सुना होगा, अच्छी सुगंध को, है ना, के लिए यूज किया है। और देखो यहां पे स्मेल एस लगा हुआ है, यानी हम इसको फिफ्थ फॉर्म कहेंगे। और सब्जेक्ट इट। ये भी बिल्कुल यही वाला एग्जांपल है। रसोई के पास से आप गुजरे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो आपने अपने मन में कहा इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन। ठीक है? यहां पर आप पर्टिकुलरली किसी सब्जी का नाम, किसी फल का नाम, किसी नाश्ते का नाम, खाने का नाम लगा सकते हैं। बट ये जो सेंटेंस आया है ये सारी की सारी उस सुगंध के लिए है जो आपने वहां पर महसूस की जब आप उसके पास से गुजरे। यानी पर्टिकुलरली यहां पर किसी एक चीज के लिए नहीं आया, वो किसके लिए आया? जो वहां पर बन रहा था, व्हाटएवर दैट वाज, जो भी था वो। ठीक है? नेक्स्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बहुत ज्यादा इसे हम यूज कर। द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्या मतलब हुआ? द सन राइजेस इन द ईस्ट का क्या मतलब हुआ? यहां से समझते हो क्या है? फिफ्थ, पांचवा हो गया। इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नेक्स्ट, जॉर्ज ब्रशेस हर टीथ ट्वाइस अ डे। यहां पे भी हम एक दो चीज सीखेंगे। जॉर्ज ब्रशेस हिज टीथ ट्वाइस अ डे। ये मैंने लिखवाया है सिर्फ इसके लिए। ट्वाइस मतलब दो बार, ये आएगा ना, ट्वाइस अ डे। अब मैं यहां पे ना थोड़ा सा ए के बारे में बताता हूं। ए का मतलब होता है एक, और बेटा ए का मतलब होता है प्रति भी, तो इसका ध्यान रखना। ए का मतलब एक तो होता ही है, ए का मतलब प्रति भी होता है, यानी यहां पर ये प्रति के लिए ही आया। बात समझ में आई है? जॉर्ज यहां से क्या पकड़ के चले हो आप? पांचवा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी जॉर्ज ब्रश करता है किसको? ये कौन है? ये थर्ड पर्सन है, ही है। और ही के साथ में पजेसिव केस में क्या आ जाता है? पजेसिव मतलब अधिकार सूचक, जो अधिकार बताए। अपने दांत साफ करता है ना, वो अपने दांत को ब्रश करता है ट्वाइस, दो बार प्रतिदिन में, यानी एक दिन में, यानी प्रतिदिन वो दो बार। इसको हम और एग्जांपल बनाएंगे। आई स्टडी 5 hours अ डे। बात समझ में आई है? आई स्टडी 5 hours अ डे, यानी प्रतिदिन मैं कितने घंटे पढ़ता हूं? 5 घंटे। ही टेक्स टी थ्राइस अ डे। थ्राइस मतलब 3 बार, वो टेक्स पांचवा। चाय पीता है कितनी बार? 3 बार। प्रतिदिन वो 3 बार चाय पीता है। बात समझ में आ गई? इतनी शायद बात क्लियर हो गई होगी। अब एक और एग्जांपल आ रहा है, इट स्नोज अ लॉट इन विंटर इन रशिया। देखो, स्नो का मतलब आप सभी को पता होगा। इट स्नोज अ लॉट इन विंटर, किसमें? इन रशिया। मतलब देखो जरा, स्नो को अगर हम पकड़ें तो स्नो क्या है? बर्फ है ना? लेकिन यहां पर बर्फ पड़ना भी हो गया। क्यों? क्योंकि वर्ब के रूप में इसे यूज कर दिया गया, होता है। मैं यहां पर लिखने का वर्ब नहीं है इस टाइम, मेरा रीजन वो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इन तीनों के तीनों सेंटेंस पे आप टिक करो।
अपने माइंड में इन्हें बना के रखो। इट यूजुअली रेन्स एवरी डे हियर, इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन एंड इट स्नोज अ लॉट इन विंटर। और यहाँ पे जगह का नाम यहाँ पे किस मौसम में होती है, अलॉट मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, और देखते हैं कुछ और एग्जांपल मिलते हैं तो, और मैं करता हूं। वी लिव इन टेक्सास, टेक्सास जगह का नाम है। वी जो कि प्लूरल था, हमने सबसे पहला एग्जांपल पढ़ा, शी लिव्स इन, सपोज करो मेरठ, और वी लिव इन मेरठ। जो भी पहली बार इंग्लिश सीख रहा है भाई, आप इनको जरा एग्जाम्पल को पढ़ो, और जो हमने बेसिक कल की क्लास में और आज की क्लास में शुरू में 15 मिनट में किया उसे आप देखो। ये और ये तो बाद की बात है, इस पे जरा आप निगाह दौड़ाओ, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब इनमें यूज नहीं हुआ, दोनों में सीधा मेन वर्ब यूज हुआ है। और यहां पे 5-1, उसका रीजन क्या है? देखो कोई ना कोई तो रीजन जरूर हो। अगर यहां पर शी होता तो आपको कुछ आता हो, पता हो, ना पता हो, कुछ ना पता हो, आप सीधा सीधा कहते हैं कि सर जो लिख रहे हो ठीक है, लेकिन इनमें से एक गलत है। बात समझ में आई है मेरी? इसको आप मेरठ की जगह कहां लिख दो, सलावा, सपोज करो ऐसे लिखते हैं ना। आप कहते हैं कि सर यहां पे ना कुछ गलत है, या मैं उसी को कर देता हूं मेरठ, और यहां पे हम सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं ही। या तो आप कहते कि सर ये गलत है इनमें से एक, या आप सीधा अपने माइंड में एक थ्योरी सेट कर लेते कि शी के साथ में ऐसा लगता है और ही के साथ में नहीं लगता है। ठीक है, और अगर आपको सिंगुलर वाली कहानी पता है तो आप सीधा सीधा कहते हैं कि सर इसमें एक गलत है, या तो ये गलत है या फिर ये गलत है, मुझे ये नहीं पता है कि कौन सा गलत है, सीखते सीखते सीख जाएंगे। तो यहां पर हमने देखा अगर कुछ चेंज हुआ है वर्ब में, इसका मतलब नियमों में कुछ ना कुछ दिक्कत है या वो गलत है। यहां पर हमने फिर सारों की कंपेयर करनी शुरू की, इन दोनों में, मेरठ भी दोनों में, मेरठ से कोई फर्क नहीं पड़ता, जगह का नाम है तो कुछ भी हो सकता था। यहां पे चेंज हुआ। फिर हमने क्या किया, कुछ और एग्जाम्पल पे सर्च आउट किया, तो वहां पे लिखा हुआ है रवि रीड्स द न्यूज़पेपर। ठीक है जी, और फिर लिखा हुआ है दे रीड द न्यूज़पेपर। ये वाली थ्योरी लेने के बाद में आपके एक एग्जाम्पल का पेयर और हाथ लग गया। आपने देखा कि ये भी वही है, और ये रवि क्या है, एक होगा, और ये क्या है, एक प्लस। तो आप एक स्टेप आगे पहुंचे, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल था, सिंगुलर के साथ में एस लगा था, यहां पर नहीं लगा, सिमिलरली यहां पे रिपीट हो गया। तो कम से कम इतना ज्ञान तो मुझे हो गया कि सिंगुलर में एस लगता है एस, और प्लूरल में अभी तक वो नहीं लग रहा है। अब सिंगुलर तो आई भी होता है, आई को हम क्या लेते हैं, मैं तो एक ही हूं ना, लेकिन कई बार ये प्लूरल की फॉर्म ले लेता है। अब आपने देखा इसी के साथ आई रीड द न्यूज़पेपर। अगर आपके मन में सिंगुलर वाली थ्योरी स्थापित हो गई है तो आप कहोगे सर गलत है, क्योंकि एक आदमी के साथ लगता है एस और मैं एक ही हूं। लेकिन एक शब्द होता है अपवाद। अपवाद मतलब नियमों के खिलाफ, जो चीजें ऐसे स्मूथ चलती हैं उनके भी खिलाफ। सबको पता है सिंगुलर के साथ एस लगेगा। मैं एक ही आदमी होता हूं, लेकिन उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शनल केस, यानी ये अपवाद है। इसका प्राकृतिक जो चीजें चलती हैं उनके खिलाफ ये जाके ये वाली चीजें कर देता है। यानी अब हमें पता चल गया कि भाई प्लूरल के साथ और आई के साथ क्या लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बाकी जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ लगता है मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, एस या ईएस हम ऐड कर देते हैं, किसके साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ। इतनी चीजें क्लियर हो तो बताओ? पक्का? जितने एग्जांपल्स हमने किए हैं, अगर मैं इनको सारों को मेन वर्ब को हटा के सेकंड फॉर्म लगा दूं तो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट इस लहजे में आप सीखने की कोशिश करो, जो भी हम रोज काम करते हैं यूजुअली, अगर उसको हम पास्ट में लें तो वो कैसे हो जाएंगे, उनका रूप कैसा हो जाएगा, आप इस पर जगह निगाह डालें।
इट स्मेल्स वेरी डिलीशियस इन द किचन। ये एक रेगुलर सेंटेंस है। ऐसा हो सकता है कि मेरे घर में रोज ऐसा होता हो, समझ गए? आई गो टू स्कूल एवरी डे, रोज जाता हूं, लेकिन एक पर्टिकुलर डे भी गया, एक विशेष दिन गया, एक विशेष दिन ऐसा हुआ, तो हम विशेष दिन को यहां पर यस्टरडे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यस्टरडे। यानी ये पर्टिकुलर दिन की कहानी है, और दिन तो बकवास ही बनता है, लेकिन कल तो बढ़िया था, तो ये पर्टिकुलर डे पे पास्ट में हो गया, यानी कल बहुत अच्छी खुशबू मैंने सूंघी। द सन राइजेज इन द ईस्ट, कल वेस्ट में हुआ था। होता है ऐसा? चलो एग्जांपल के लिए देख लेंगे। अरे होता तो होगा। द सन रोज इन द ईस्ट, कब? हमेशा। रोज उगता है तो वहीं से उगा होगा, फिर भी हम यस्टरडे यूज कर देते हैं। ठीक है, उगा। जॉर्ज ब्रशेज हिज टीथ ट्वाइस अ डे, यानी जॉर्ज ब्रश्ड हिज टीथ ट्वाइस अ डे। बात यह नहीं है कि हम इन्हें पहले जानते थे और अभी भी, बात यह है कि हम अभी तक मैंने 10-12 एग्जांपल्स कराए हैं और ये सारी के सारी चीजें हमें पता है, बावजूद इसके हम इन्हें यूज नहीं करते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा था कि उनकी लिस्ट बनाओ। आप कहां पे थे? वो रीडिंग की, स्पीकिंग की और लिसनिंग की, जो भी हम पढ़ते हैं, हमेशा एनकाउंटर करते हैं कुछ ना कुछ, उन चीजों की। बहुत सारी चीजें हमें ऐसी मिलेंगी जो हम नहीं जानते हैं। बात समझ में आई है? एक एग्जाम्पल आया है, माई ब्रदर टेक्स आउट द ट्रैश। एक आपने वो चीज सुनी होगी, डस्ट। सुना है? तो डस्ट क्या होता है? डस्ट क्या होता है? धूल होती है। एक फिर आगे पढ़ा होगा डस्टबिन, कूड़ादान, वही होता है। ट्रैश का मतलब होता है कचरा। बात समझ में आई है? माई ब्रदर टेक्स आउट ट्रैश। टेक्स आउट मतलब बाहर निकालना। बात समझ में आई है या नहीं आई है? तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे हमें बहुत सारी चीजें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। अब टेक आउट आया, टेक आउट का मतलब है निकलवाना, हटाना, दूर करना, नष्ट कर देना, जारी करना, बाहर ले जाना, इस तरीके के मतलब है टेक आउट के। ठीक है, सो माई यहां पे ऐसे लिखते हैं, माई ब्रदर टेक्स आउट ट्रैश। ठीक है जी। तो ये वाली चीजें, एक और चीज हमने क्या सीखी? ट्रैश सीखा और टेक आउट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आई डोंट वॉश द डिशेज। बर्तन के लिए यूज होता है डिश, ठीक है, बर्तन के लिए भी यूज होता है। डिश का मतलब वैसे तुम्हें और ही कुछ समझते हो ना, डिश का मतलब क्या बनाया है आज, है वही है, ठीक है। आई डो नॉट वॉश द डिशेज, वॉश मतलब धोना। अब हम वहां पे रुकेंगे जहां से हम देखेंगे कि कुछ अलग आ गया। ये वाली चीजें हम रोज यूज करेंगे और हमारे माइंड में होती हैं, बट हम यूज नहीं करते हैं। ही डज नॉट टीच मैथ। बात समझ में आई है? बोलो, ही डज नॉट टीच मैथ क्या मतलब हुआ? वह मैथ नहीं पढ़ाता है। कैट्स हेट वाटर। बोलो भाई, कैट्स हेट वाटर। बिल्लियां पानी से नफरत करती हैं। एवरी चाइल्ड लाइक्स और लाइक, एवरी चाइल्ड लाइक्स एन आइसक्रीम, है ना। वो ए और एन वाले पे मैं रुक गया, ए और एन, ये बड़ा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ए कहाँ पे यूज होता है और एन कहाँ पे यूज होता है, तो इसमें भी एक मजेदार किस्सा है। मजेदार किस्सा ये है कि हम वोवेल्स पे काम करते हैं, ए ई आई ओ यू, बट इन्हें यूज करते हुए वोवेल काम करते हैं हिंदी के, है नहीं? अच्छी बात। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा जब क्लास लेंगे तो बात करेंगे। वैसे तो आइसक्रीम ज्यादातर तो वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे आते हैं, जैसे मैंने यूज किया अपवाद, कई ऐसे, ऑनेस्ट सबसे बड़ा, यूनिवर्सिटी, यूनिक, तो ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश में वोवेल से स्टार्ट होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है जी।
माई मदर नेवर लाइज, यहां पे इसको आप देख लो, नेगेटिव है लेकिन नेवर वाला। नेगेटिव हमने क्या पढ़ा है? डज नॉट वाला पढ़ा है ना, डज नॉट और डू नॉट, यही तो होता है नेगेटिव। लेकिन जब नेवर आता है तो वो कैसे काम करता है बच्चों? एक पॉजिटिव की तरह काम करता है, बस नेवर लग जाता है, यानी एस या ई एस वो लगेगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। यानी कि नेवर वाले सेंटेंस को हम अलग तरीके से सीख सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो। आई डू नॉट लाइक टी, ये बिल्कुल सिंपल है। यू डू नॉट हैव चिल्ड्रन, चलो ये भी बहुत सिंपल है। शी टॉक्स वेरी फास्ट, बहुत सिंपल है, टॉक का मतलब बात करना, बहुत तेज बात करती है। माई ब्रदर्स डॉग बार्क्स अ लॉट, ठीक है, डॉग भौंकता है बहुत ज्यादा। शी गोज टू वर्क बाय कार, ये हम लिख सकते हैं, शी गोज टू वर्क बाय कार। देखो, शी गोज टू वर्क बाय कार, यहां पे दो चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूं। अभी मैंने टू की बात की थी ना, ये क्या है? वर्ब है, और ये अभी मैंने कहा कि नाउन भी है और ये वर्ब भी है। ये जो वर्क है ना, ये एक स्कूल की भांति काम करता है हमारे। ये क्या है? स्कूल। हमारा क्या है? ये वर्क है। यानी इसको मैं और ज्यादा थोड़ा सा रेशनलाइज करूं तो ये वर्क प्लेस है। शी गोज टू वर्क बाय कार, वो अपना कार्य करने जाती है, इसका ये भी मतलब हो सकता है। ज्यादातर जो इससे फीलिंग आ रही है वो आ रही है वर्क प्लेस की। शी गोज टू ऑफिस बाय कार, तो जब हम जाने की बात करते हैं, जहां जाते हैं, तो क्या लगाते हैं? टू। समझ में आए? तो ये वर्क प्लेस की भांति अगर आप इसे समझते हो तो इसका मतलब क्या हो गया? वर्क प्लेस हो गया। और वर्क अगर तुम्हें पर्टिकुलरली कहना है तो आप इसे वर्क की भांति यूज कर सकते हो, बट यहां पे इसका जो मतलब है वर्क प्लेस से ही है। वो अपने काम पर जाती है, किससे जाती है? बाय कार। यू हैव अ बिग हाउस, इसके ऊपर हम बहुत बढ़िया तरीके से एक क्लास लेंगे भाई। यू हैव अ बिग हाउस, और जब तुम्हारा क्या चलेगा? हैज, हैव और देयर, ये वाली क्लास लेंगे। अब आप इसके ऊपर थोड़ा सा समझो बात। यू हैव अ बिग हाउस, हैव हमने अभी अभी पढ़ा है बच्चों कि ये तो परफेक्ट वाला है मैटर, थर्ड फॉर्म लगना चाहिए, लेकिन वहां पे तो वर्ब ही नहीं है, तो यही मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं है, और हैव को हमें पता है कि वर्ब है, तो ये अब कौन सी फॉर्म हुई है? मेन वर्ब। और आपने देखा ना, इज एम आर है ना, वोज वर है, कुछ नहीं है, और यू प्लूरल है, और ये फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। वैसे तो हैज हैव के वाक्य हम अलग से बना लेते हैं, रखने के लिए होते हैं, जिसके पास जो कुछ होता है वो हैज हैव से बनता है। तो यहां पे हैव वाला सेंटेंस जो है ना, थोड़ा सा हम अलग तरीके से करेंगे। When do they usually talk to each other? देखो, पोजिशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली, कल हमने एक चीज का जिक्र किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसीलिए इस बैच में वो मुद्दा बन जाता है हर शब्द को सीखने का, कि हर शब्द जो है वो किस तरीके से यूज हो रहा है सेंटेंस में। When do they usually talk to each? यूजुअली मतलब सामान्यतः रूप में, सामान्य रूप में, सामान्यतः मतलब जनरल लेवल पे। देखो यहां पे हमने देखा इसको, और ये लगा हुआ नहीं है, तो आप क्या पकड़ोगे? ये सारी गलत है। ये हेल्पिंग वर्ब है, और किससे पहले आई है? तो जो पैटर्न है वो क्या बन रहा है, जो इसका स्ट्रक्चर है? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये तो कुछ नहीं है अभी के लिए कुछ नहीं है, मेन वर्ब, और ये कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे कोई कहानी शेष वाले पार्ट में जब उसे पढ़ाएंगे तब कहेंगे। अभी तक हमने एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड पे तो काम करते हैं हम। एक तो वर्ड आया यूजुअली, है ना, एक वर्ड होता है बच्चों यूजुअल।
यही तो वर्ड होता है। अब यूजुअल में हमने क्या ऐड कर दिया, ly, तो ये बन गया यूजुअली। यूजुअल में हमने ऐड किया है ly, तो क्या बन गया यूजुअली। अगर मैं ऐसे कहूं, देखना जरा, रियल में रियली हो जाता है, रियली बनता है कि नहीं, बनता है या नहीं बनता है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम। स्लो में ly, स्लोली। स्लो एक क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव। आई एम स्लो, आई एम स्लो, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। मैं क्या हूं, मैं स्लो, मैं धीमा हूं। ये मेरी विशेषता बता रहा है, ये मेरी विशेषता बता रहा है। मैं कौन हूं भाई यहां पे, अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें पढ़ाऊं, ये सब्जेक्ट है ना, या एक वर्ड है, लेकिन ये वर्ड क्या है, हमने प्रोनाउन का नाम सुना है, वो ये है जो वर्ड नाउन या नाउन के नाम पे यूज हो उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। मेरा नाम कुछ भी है, मेरा नाम है दीपक। दीपक की जगह में मैंने दीपक ना यूज करते हुए क्या यूज किया, आई। आई इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, तो ये प्रोनाउन है। यानी जहां पर कोई चीज किसकी विशेषता बताए, नाउन या प्रोनाउन की, सब्जेक्ट की विशेषता बताए, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। बात समझ में आई है। एक एग्जांपल इसी के पैरेलल समझो। नींद आ रही है, आरती को नींद आ रही है, चुटकुला सुनाना पड़ेगा। She slowly works. She, हमने देखा स्लो एक एडजेक्टिव था, स्लोली हो गया है। वो कार्य करती है धीमे, तो जो स्लोली है वो किसकी विशेषता बता रहा है, कार्य की, और कार्य तो वर्ब होता है। बात समझ में आई है। यानी स्लो ने, जो कि एक एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई किया, आई को, और स्लोली ने किसको क्वालिफाई किया, वर्ब। ठीक है, तो यहां पर हम आई डिड माई वर्क ब्यूटीफुली, मैंने बहुत सुंदरता के साथ अपना काम कर दिया। यानी मैं ब्यूटीफुली से क्या कहना चाह रहा हूं, कार्य के प्रति मेरा यहां पे इंटेंशन है। या तो मैं ऐसे कहूं, आई एम वेरी ब्यूटीफुल इन माई वर्क, तो यहां पे ब्यूटीफुल जो आया किस में आया, आई के लिए आया। लेकिन अगर मैं वर्क के लिए कह रहा हूं तो ब्यूटीफुली, स्मार्टली। यहां पे हम देखते हैं कि एडजेक्टिव में अगर मैं ly लगा दूं तो एक वर्ड बनता है, उसको बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं, आई होप चीजें क्लियर होंगी। और मैं एक और चीज बता दूं आपको, इसका यह मतलब नहीं है कि हमने पास में कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। जो मैं बात करते जा रहा हूं उसके ऊपर बस आप ओवरव्यू लेते हुए चलो। बस मैंने अभी भी एक चीज बताई, एडजेक्टिव सीधा किस पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट पे, नाउन या प्रोनाउन पे। एडवर्ब किस पे काम कर रहा है, अभी के एग्जांपल के लिए वर्ब पे। आपने आलस के साथ अपने पैसे गवा दिए, बैठना था कंप्यूटर पे, जब रेट ऊपर जाता तो विड्रॉ कर देते, आप आरती बन गए। ये सो रही है वास्तव में, लिटरली ऐसे नींद आ रही थी उसे भी, उसके भी पैसे उसने वो 5 मिनट बाद उड़ गए सारे, जीरो बैलेंस। तो क्या हुआ, आपने आलस के साथ भैया, यू लेजीली लॉस्ट ऑल द मनी। तो यहां पर लेजीली मतलब लापरवाही से, केयरलेसली कह सकते हैं, केयरलेसली कह सकते हैं। ठीक है, केयरफुल होता है एक वर्ड, तो केयरफुली हो जाता है वो। आई केयरफुली क्रॉस्ड द रोड, मैंने केयरफुल तरीके से रोड क्रॉस किया। तो यहां पर इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट कम बिफोर यू विद द एग्जांपल्स, कि एग्जांपल्स में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी। अभी हमारे 5-7 दिन जो है वो किस में जाएंगे, इंट्रोडक्शन में जाएंगे। और मुझे इसका कोई दुख नहीं है, किसी को समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं आता है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि 10 दिन में अगर वो 10 बैचेज यहाँ पे स्टार्ट, 10 क्लासेस लेता है, तो उसे पूरा जब वो खिचड़ी को एक साथ रखेगा
और जब हम इसको कनेक्ट करते हुए चलेंगे तो उसके हाथ में वो चीज़ें आ जाएंगी जो जो हम यहाँ से बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई? द फोक्स क्लेवरली, क्लेवर यूज होता है फैक्स के लिए, फोक्स इज वेरी क्लेवर, फोक्स यानी लोमड़ी चालाक होती है, ये एक परंपरागत सेंटेंस है। ठीक है, अंगूर अगर उसके हाथ नहीं आए तो क्या बोलती है? क्या बोलती है? खट्टे हैं। बोलती है कि नहीं? हाँ, तुम भी बोलते हो। जब पेपर में कम नंबर आते हैं तो क्या बोलते हो? पेपर खराब था, बाहर से आया था, मैंने तो सारा करा था, टीचर की गलती है, टीचर की गलती है, ऐसे बोलते हो। टीचर ने बड़ा खराब पढ़ाया, टीचर आता ही नहीं था, टीचर को फांसी दे दो, यही तो बोलते हो, यही बोलना चाहिए। और वो तो कहावत पता होगी, समर टाइप का लड़का एक नाच रहा था, पता होगा ना? नाच रहा था, नाचते नाचते लोगों के द्वारा जो दर्शक थे, कोई टमाटर फेंक के मार देता है, कभी कोई अंडे। भूख लग रही बहुत ज्यादा, अरे भूख लगी हुई है तो जिसकी तरफ से नाचने गया था, जिस कंपनी की तरफ से, उसका तो बड़ा नुकसान हुआ, वो तो बदनामी की कगार पे आ गई। तो इसने कहा कि भाई साहब तुम्हारी स्टेज ही टेढ़ी थी, यही तो कहावत है वो, बोलो। अरे वो कहावत नहीं सुनी, नाच न जाने, तो हम कहते हैं ना ऐसे, एग्जाम खराब आ गया बस, अरे यार वो तो रात ही पढ़ा था पर भूल गया। आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स वेरी मच। यहां तक हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं कि सर अभी आपने बताया कि दो चीजें जब जुड़ती हैं, दो वर्ब्स, तो टू का यूज करते हैं। यहां पर पांचवा वो फोर्थ जुड़ा है किसके साथ? फर्स्ट के साथ। तो टू कहां पे गया? फोर तो जुड़ सकता है, क्यों? क्योंकि ये आईएनजी के साथ है। ठीक है, इसे हम पार्टिसिपल में करेंगे, जब हम सिंथेसिस करेंगे पार्टिसिपल का एक अलग से होगा। तो यहाँ पर अभी एक जिरंड एक हम करेंगे, एक इन्फिनेटिव करेंगे, तो ये ब्रॉड लेवल पर होगा आपका। अभी के लिए आई लाइक रीडिंग, ये बिल्कुल करेक्ट है। यानी लाइक के यानी कि टू तो लगाना ही है। अगर आप आईएनजी लगा रहे हो, टू को हटा रहे हो तो वेरी गुड। कई बार आप देखोगे टू के बाद में भी आईएनजी आएगा, वो भी क्रिस्टलन क्लियर आपका कर देंगे। ठीक है। आई लाइक ज्योग्राफी, ये कौन है भाई? ये कोई कैसा बच्चा हो सकता है? अरे बहुत करते हैं वैसे, बहुत करते हैं, जब भी तो बनते हैं। आई लाइक, चलो साइंस। तुम सोच रहे हो स्पेलिंग नहीं आती? आती है भैया। यहां पे मैं सिर्फ आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, आई लाइक साइंस। अभी हमने क्या कहा? आई लाइक टू स्टडी। यहां पे हमने देखा लाइक के बाद में टू लगना था, बट बेटा लगना तब था जब ये वर्ब होता, ये एक नाउन है। यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब वगैरह आया है? मेन वर्ब है। और ये कौन से फॉर्म है? फर्स्ट। किसके साथ लगा है? आई के साथ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो लाइक वाले एग्जांपल्स आप जरा ढंग से कर लेना, कई बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है। और ये तुम्हारे आज के जो एग्जांपल्स हैं वो खत्म हो गए हैं। अगर हम एक चीज पे, मैं अभी भेज रहा हूं तुम्हें, 1 मिनट रह गया। अगर हम एक चीज पे प्रकाश डालें अपने मन में, जैसे मैंने कल कहा था कि हम लिस्ट बनाएं, हमारी जो भाषा है रोजमर्रा की, हम उसमें क्या क्या यूज करते हैं, तो आप लिमिटेशन में आ जाओगे। लिमिटेड ही है हमारी जो वार्तालाप है। जैसे आप रोज स्कूल आते हो, रोज कोचिंग आते हो, रोज अपने दोस्तों से बात करते हो, तो आप पास्ट में करते हो ज़्यादातर बात,
चुगली करना कहते हैं इसे। अरे उसने ये कर दिया, आज उसका बिजनेस गया, लॉकडाउन फिर लग गया। ऐसी तो बात करते हैं आप लोग कि वो तो गया अब। तो हम पास्ट में बात करते हैं या फ्यूचर में करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो सेंटेंसेज हैं, आप देखोगे वो रिपीटिशन पे हैं। एक्शंस देखो आप क्या क्या करते हो, सुबह से लेकर शाम तक एक्शंस देखो, और जब तक आप इसके बारे में सोचोगे नहीं ना, तो ये आएगा नहीं समझ में। आप ये सोचो, आज ही जाके हमें ये लिस्ट बनानी है कि हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या हमारे फ्रेंड करते हैं, है ना, और वो कौन से वर्ड्स हैं जो हम नहीं जानते। अब कई बार ऐसा होगा कि हिंदी का एक ऐसा वर्ड आ जाएगा नहीं जानते, तो उसको नोट डाउन करना बनता ही है, अदरवाइज वो स्लिप हो जाएगा माइंड से। तो आज के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, वैसे तो बहुत सारा टारगेट था, बट ये समय ही ऐसा है, 5 बजे का समय थोड़ा सा गलत रख दिया। अगर ये 4 होता तो और ठीक रहता, बट कोई नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। आज की क्लास से आपको शायद टेंसेस के बारे में कुछ ज्ञान हुआ। हमारा जो मेन पर्पस है वो इंग्लिश सीखना है बिना इसे छोड़े, ठीक है। हम इंग्लिश में बोलेंगे बट हमारे पास में हिंदी का भी पावर पूरा होगा, ठीक है। इसके अलावा हम वोकैबुलरी पे काम करेंगे, और ये एक वर्ड का यूज कैसे करना है। तो भाई जो भी नहीं देखता है पहली वीडियो और ये दूसरी वीडियो, मैं ये नहीं कह रहा कि पहली वीडियो में सारा सारा समझ में आ जाएगा, और मैं ये भी नहीं कहता कि दूसरी वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, बट जब आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को, सपोज करो इसमें 4 वीडियो बनती हैं, 1 2 3 4, जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो इसमें से आप 99% बहुत सारा कुछ सीख के निकलेंगे, ठीक है। उसे स्पीड पे लगा के 1.5 पे करके और धड़ाधड़ चला के, भाई ऐसे नहीं होता। अगर आप मेरी स्पीड बढ़ा सकते हो इसमें तो बढ़ाओगे, यहां कैसे बढ़ेगी। यहां अगर वश में होता तो हम भी बढ़ा लेते हैं, 5 बजे शुरू होता, 5:09 पे छुट्टी, चलो, क्योंकि स्पीड के साथ पढ़ाया। इसलिए थोड़ा सा सीखते जाओ। पहचान किसके साथ, नाम के साथ, बाकी आगे करेंगे। कल कुछ और एग्जांपल्स देंगे। आज मैंने जो आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इतने सारे एग्जांपल्स कराए हैं, उसका कारण यही है कि हम देख लिया है स्ट्रक्चर को। कल हम जब करेंगे तो इतने सारे एग्जांपल्स नहीं करेंगे, वो तुम्हें मैं लिस्ट दे दूंगा पूरी, उसके ऊपर आपको घर पे बैठ के काम करना है, ठीक है। नहीं करें, व्यवस्था को ऑफ करें सबने।